मिड कैप में लेकिन आपको अभी भी भरोसा नहीं बन रहा है, तो मिड कैप को कैसे ट्रीट करेंगे इस समय? कैसे वहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखेंगे? मैं समझाता हूँ इसको, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मिड कैप से पैसा बनाना है तो आपको सिनेरियो डिकोड करना होगा। 2018 से 2020 वाला सिनेरियो डिकोड कीजिए। मिड कैप से पैसा बनाने के लिए आपको रियल ईपीएस ग्रोथ लगता है, जो कि अभी मिसिंग है। 4-5-6% के आसपास का एवरेज कॉर्पोरेट प्रॉफिट का ये क्वार्टर में ग्रोथ दिख रहा है, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे जब तक आपको रियल चेंज नहीं दिखेगा, जो मास पैसा बना है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप से, जो मैंने आपको बोला कि इंडेक्स डबल ट्रिपल जो भी होना है हो जाएगा, हो गया। अब सिनेरियो आएगा 2017 टू 2020 का, फ्रॉम वेयर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप एक्यूमुलेट करना पड़ेगा फॉर, और वेट करना पड़ेगा 5 से 7 साल वाला बड़ा रन का। अब मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसा बनाना है तो जैसे हमने 18 से 20 में बनाया था, सेक्टर आइडेंटिफाई कर चुके हैं हमें कहाँ रहना है। उस सेक्टर में जाके जो अच्छी कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप में है, जिनके पास कैश फ्लो प्रोजेक्शंस हैं, जिनका कमेंटरी सुनिए, ठीक काम कर रहे हैं, उसमें रहेंगे तो आउट परफॉर्मेंस तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही आने वाला है, और इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जेनरिक स्टेटमेंट देंगे तब यही कहेंगे कि लार्ज कैप विल आउट परफॉर्म मिड कैप एंड स्मॉल कैप। फाइन, अग्रीड, नो डिस्प्यूट, नो डिबेट। लेकिन अल्फा, डबल अल्फा, ट्रिपल अल्फा आपको अभी भी उस सेक्टर में जाके आपको मिड और स्मॉल कैप में ही रहना पड़ेगा, तभी मिलेगा। बाकी आके ये कहानी मत बोलिए कि तुम मिड कैप और स्मॉल कैप में हो, सब तो बोल रहे हैं रिस्की है। वो रिस्की है, लेकिन आप जाके खरीद लीजिए 5,000 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 4,000 पे, तो रिस्की है। आप जाके खरीद लीजिए डिक्सन, उतने ऊपर में, तो रिस्की है। उसमें प्रॉब्लम आपकी है, प्रॉब्लम स्टॉक की नहीं है। अगर मिड कैप आप रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदेंगे और उस सेक्टर्स में खरीदेंगे जहां पे हमको पोजीशन होना चाहिए, वो आउट परफॉर्म करके देंगे। हाँ, क्या प्रॉब्लम फर्क पड़ सकता है? जो आपका 25% का सीएजीआर आता था टेलविंड के कारण, वो शायद 18% का सीएजीआर आएगा। 18% सीएजीआर मजाक नहीं है साहब, वो फर्क पड़ेगा, बट स्टिल मनी कैन बी मेड। जी। तो जो मिड कैप के लिए आपकी धारणा है, स्मॉल कैप भी लगभग वही फॉलो करेगा? जी, बिल्कुल। तो मतलब एकदम बिल्कुल स्प्लिट कर दीजिए इस चीज को। स्ट्रैटेजी एक बिल्कुल पहला दोनों आप में एक जैसी रहेगी? एकदम एक जैसे ही अपनी, और जो जनरल करना चाहता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में 5-6 साल के लिए एसआईपी कर ले, अपना फंड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और उसमें एसआईपी कर लीजिए। खाली देख लीजिए कि थोड़ा एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो हो, और बाकी सब ठीक-ठाक है, वो देख लीजिए। अच्छा, अब जब आप मिड कैप, स्मॉल कैप में एसआईपी की बात करते हैं, तो उसमें वो आप इंडेक्स फंड वाला अप्रोच लेते हैं या एक्टिव मैनेजमेंट वाला अप्रोच लेते हैं? एक्टिव मिड कैप, स्मॉल कैप फंड बेहतर आपको लगता है, या आप कहते हैं कि इंडेक्स के साथ चलो और सब ठीक रहेगा, इंडेक्स अपने आप फ़िल्टर करता रहेगा? 2 सिनेरियो में डालना पड़ेगा इसको। एक, आप ड्राइवर के साथ बैठे हैं, दूसरा आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। दोनों का बड़ा फ़र्क होता है। अब मैं तो खुद ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो मैं फंड्स आइडेंटिफ़ाई तो करता हूँ, जो भी आपका वो म करते रहते हैं, शार्पेस्ट, ट्रेनर, वोलेटिलिटी, एक्सपेंस, दुनिया भर का पैरामीटर लगा के निकाल लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि मुझे आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ये मेरे दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है कि मुझे किस-किस सेक्टर में एक्सपोज़र चाहिए। चूँकि अब मेरे जैसा ही कोई वैसा ही पागल दीवाना बैठा होगा म्यूचुअल फंड में, जो कि कर रहा होगा आपके लिए काम, मैं अपने लिए काम करता हूँ। फ़र्क तो यही, और तो कोई ख़ास फ़र्क है नहीं ना। अब मेरे दिमाग में जो ये कीड़ा बैठा रहता है ना, इतने फ़िल्टरिंग के बाद भी मैं उनमें एक-एक फंड में अंदर घुसता हूँ, कि मेरे हिसाब से एक्सपोज़र कहाँ पे ज़्यादा है। और उसके बाद मैं उसमें से चुन के लाता हूँ कि मुझे किस फंड में एक्सपोज़र लेना है, किसमें कंज़म्पशन का बास्केट ठीक है, किसमें लॉजिस्टिक्स का बास्केट ठीक है, किसमें आपका बीएफएसआई का बास्केट ठीक है। ये सब देख के उसके बाद फाइनल फ़िल्टरिंग मैं उस पे करता हूँ। लेकिन अब दूसरा पहलू आपने बोला इंडेक्स अप्रोच, जिसके पास कोई ड्राइवर नहीं है, उसको सिंपल इंडेक्स रिलेटेड अप्रोच में जाना चाहिए, फ़र्क बहुत बड़ा नहीं होगा। जेनेरिक अप्रोच और उसमें बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंश्योर हो जाएगी उसमें। तो आप अकेले काम कर रहे हैं बिना सहायता के, इंडेक्स बेस्ड अप्रोच लेके जाइए, यू विल हैव पीस ऑफ माइंड एंड यू विल हैव डिसेंट सीएजीआर। और अगर हमारे जैसा कोई आपके पास है तो फिर तो बात अलग है।